भगौड़ी एक बार फिर से घर छोड़ के भागी है, फिर से दर दर भटक रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरती छोटू लब। जी हाँ, आरती को कौन नहीं जानता, महान हस्ती हैं। इतनी महान हस्ती हैं कि अपने प्रेमी जी को अपने घर में बुला ली थी। उनके भाई बाप देखे भैया सीधे प्रेमी जी को ऊपर पहुंचा दिए। और उसके बाद ये आरती जी महान काम की थी कि भैया अपने माँ भाई बाप जितने हैं सबको जेल में डलवा दी थी। और उसके बाद इनको चैन आया था और उसके बाद ही जो प्रेमी ऊपर चले गए उन्हीं के भाई से ये शादी कर ली, रासलीला कर ली और उसके बाद उनसे शादी विवाह कर ली। और उसके बाद यूट्यूब पे आई, क्योंकि इनका नाम इतना हो चुका था ना, इतना नाम हो चुका था, प्रसिद्धि पा चुकी थी कि वाईटी पे आके मतलब कि यूट्यूब पे आके रातों रात ऐसे वायरल हो गई। तो इनके अभी सब्सक्राइबर हैं 2.96। इनको करना है 3 मिलियन अपने सब्सक्राइबर। क्वालिटी तो इनके अंदर कुछ है नहीं, सिंपल सा वीडियो बनाएंगी तो कोई देखने जाएगा नहीं। ये हमेशा से ही रोतलू देवी हैं। जी हाँ, ये हमेशा से ही वाईटी पे आई है ना, तब से रोती ही रहती हैं, रोती ही रहती है। इनके ज़िंदगी का दुख तकलीफ़ है ना, वो ख़त्म ही नहीं होता है। कहे ना कि जो ससुरा दुख है ना, इसके ज़िंदगी से जा ही नहीं रहा है। तो भैया ये रोना धोना पूरा मचाती हैं, खाती पीती मस्त हैं, एकदम टाइट रहती हैं, एकदम बॉडी सॉडी मस्त है। पति जी भी इनके साथ साथ घूमते हैं, क्योंकि पति जी हैं निकम्मे, काम धंधा करते हैं नहीं। पति जी भी यूट्यूब के भरोसे बैठे हैं कि भैया ये जो आरती है वो पैसा कमा के लाएगी वाईटी से, ट्रम्प बबुआ से डलरवा लेगी और उसके बाद इन लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छा खासा चलेगा। ऐसे तो ये लोग बहुत अच्छा खासा पैसा छाप लिए हैं यूट्यूब से, मिलियन मिलियन व्यूज़ जाते थे इन लोगों के, बहुत अच्छे खासा पैसा छाप लिए हैं। कहते हैं ना कि ये डॉलर का स्वाद जो एक बार चखता है ना भैया, वो पागल हो जाता है और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है डॉलर कमाने के लिए। क्योंकि डॉलर ही ऐसा चीज़ ही है कि झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, खून का रंग पानी हो जाता है। आए दिन हम लोग ब्लॉगरों की कंट्रोवर्सी देखते ही रहते हैं। तो चलिए जी, 3 मिलियन करने के लिए और डॉलरवा कमाने के लिए आरती फिर से दर दर भटक रही है। इसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ है। मैं आरती से पूछना चाहती हूँ कि भैया जब तुमको पता है कि मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है तो भैया घर से क्यों निकली? जब इंसान का ठौर ठिकाना नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा दब के झुक के आराम से रहता है। इतना कौन सा एटीट्यूड और घमंड आ गया था तुम्हारा कि भैया बेटी को उठाई और निकल गई। खुद ही अपने वीडियो में सब बात करती है कि पहले हम अकेले थे ना तो हम कहीं भी रह लेते थे, अब बेटी है तो रहने में अच्छा नहीं लगता है। ननद के घर गई हैं, ननद को भी उतना ज़्यादा है नहीं, ननद को भी तकलीफ़ है। टीना के घर में रहती हैं, मतलब कि चारों ओर टीना से घिरा हुआ है। उस घर में खुद ननद रहती है, उनके सर पे जाके बोझ बनी हुई है। और बिटिया रानी जब सो जाती हैं तो भैया 9 मिनट 49 सेकंड का वीडियो बन जाता है। मतलब कि दिन भरी मस्त खाती पीती हैं और इनके पति देव इनके साथ ही हैं। आरती, हम लोग भी औरत हैं, हम लोगों को समझ में आता है, ठीक है, हम लोग भी शादीशुदा हैं। तो भैया मस्त पति के साथ ये खाती पीती रहती हैं, वीडियो बनाने के लिए ननद के घर, इसके घर, उसके घर जाते रहती हैं, कैमरा उठाती है, 10 मिनट बैठ के एकदम मनहूसियत फैलाती हैं, रुदाली बन जाती हैं, रोना धोना मचाती हैं। और भैया वाईटी पे हाहाकार मच जाता है। लोगों को लगता है कि भैया इस भगौड़ी का जो किस्मत है ना फूटा हुआ है, इसी के ज़िंदगी में सारे दुख तकलीफ हैं। और क्या कहें भैया, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो इनको बहुत प्यार करते हैं, इनकी आंसुओं को सही समझते हैं। हम रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, हम लोग समझते हैं कि भैया ये ब्लॉगर डॉलरवा के लिए क्या क्या करते हैं, डॉलरवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया रोना धाना मचा रही हैं और ये लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं। बताइए, ये लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं, यूट्यूब पे जादू टोना को प्रमोट कर रहे हैं कि भैया जादू टोना कर दिए हैं इनके पति के ऊपर, इनके पति इनको पूछ नहीं रहे हैं। और ये भाई नील बट्टा सन्नाटा हो गई है। लाखों रुपया कमाने वाली ये औरत आरती, इसके हाथ में 1 रुपया तक नहीं है। लोग इसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि ये पैसा मांग रही है। बताइए, ये कहने में एक बार भी इन लोगों का जबान नहीं लड़खड़ाता है। इतना बड़ा बड़ा झूठ ये लोग कैसे बोल लेते हैं? बताइए, लाखों रुपया कमाती है, इसके हाथ में पैसा नहीं है? जेवर है ना, जेवर बेचो, जेवर है ना तुम्हारे पास, जेवर निकालो और बेचो। वाईटी पे रोने से क्या फायदा? अब कटोरा लेके वाईटी पे बैठिएगा, अब लोग आपको सुपर चैट भेजे। हमको तो लग रहा है कि सुपर चैट की भूखी हो गई हैं। अब इनके जो मोनू जी हैं भैया, इनको वाईटी पे बैठा रहे हैं कि जाओ भैया लोगों से पैसा लो।
हमको तो लग रहा है भैया एक क्या कहते हैं स्कैनर है ना, वो स्कैनर अपने वीडियो में डाल दीजिए ताकि लोग आपको स्कैन कर करके पैसा भेज दे। आपके पास पैसा नहीं है, आप एक एक रुपया की मोहताज हो गई हैं। लाखों रुपया कमाने वाला इंसान एक एक रुपया के लिए मोहताज, मानने की बात है? बिल्कुल भी मानने की बात नहीं है। ऑडियंस को और कितना चुतिया बनाइएगा आप लोग। ये जो ब्लॉगर है छोटू और आरती, नहीं छोटू तो भैया इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मोनू और आरती, और कितना चुतिया बनाइएगा। बताइए, जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, छोटू की बात कर रहे हैं, उसको हमेशा वाईटी पे बेचते रहती हैं, हमेशा ही उस इंसान को ला के बेचती हैं वाईटी पे। माँ बाप को पता नहीं कभी कुछ हेल्प करती हैं, बात उत करती हैं कि नहीं करती हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता भी जो है ना यहाँ पे ला के बदनाम करती हैं, और माँ बाप के रिश्ते को भी बेचती हैं ये औरत ऐसी है, नीच गलीच औरत है। इस नीच गलीच औरत को लोग देखते क्यों हैं, हमको ये समझ में नहीं आता है। जब से ये नाटक नौटंकी स्टार्ट की है ना, घर से भागना उगने वाला, तो देखिए कितना व्यूज़ इसको आने लगे हैं। पहले इसके व्यूज़ बहुत कम हो गए थे। आरती के भाई का फ़ोन आया 310 के, 167 के, हम नहीं रहेंगे घर में। बाप रे, कौन इतना दर्द लेगा। जब तुमको पता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो भैया दर्द लेना पड़ेगा, गार्जियन का सुन के रहना पड़ेगा। उठपटांग हरकत तो तुम खुद ही करती हो ना। कहते हैं ना, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। तो ये औरत किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है। भैया वाईटी पे भी आई है तो भैया अपना तिरिया चहित्र दिखा रही है, छहितरी खेल रही है। हमारे बिहार में कहा जाता है ना कि भैया छहितरी मत खेलो, तो यही छहितरी खेल रही है, रो रही है, धो रही है, और नाटक नौटंकी दिखा रही है लोगों को कि भैया हम तो कंगाल हो गए हैं, मेरा पति हमको पूछता नहीं है, जबकि इसका पति इसके साथ साथ रहता है। बताइए, जो इतना दुख तकलीफ में रहेगा, टाइम पे उसको वीडियो बनाने का पूरा होश रहेगा, वीडियो अपलोड करने का होश रहेगा। भैया जिसका पति उसको पूछेगा नहीं, वो दूसरे के घर में जाके पड़ा है, तो वो वीडियो बनाएगा? बताइए। एक इनके पास चैनल है, एक बेटी है और ये खुद है, और इनका कोई नहीं है। आपके जो दोस्त हैं आपका छीछा लेदर सुनने के लिए बैठे हैं। हर एक पर्व त्यौहार में छीछा लेदर मचा देती हैं, मनहूसियत मचा देती हैं। मनहूस औरत, सिंपल सा सादा सा वीडियो दो। इसको तो हम कहेंगे कि बिल्कुल भी इस औरत को कोई भी मत सपोर्ट करो, क्योंकि ये जितना आगे बढ़ेगी भैया उतना ज़्यादा छीछा लेदर मचाएगी। इसके वीडियो में आप लोगों को देखने को क्या मिलता है और सीखने को क्या मिलता है इसके वीडियो से, हम जानना चाहते हैं। जो लोग इसको एकदम लाखों लाख व्यूज़ दे रहे हैं, जिससे ये लाखों लाख रुपया कमा रही है वाईटी से हर एक महीना, आप लोगों को इसके वीडियो से देखने और सीखने को क्या मिलता है? केवल रोना, घर का तिरिया चरित्र दिखाना, सास खराब, पति खराब, यही सब चीज़। इसको तो फुल्ली इग्नोर करना चाहिए लोगों को, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं, और बहुत कुछ तो इनके झांसे में भी आ गए हैं। इन लोगों को लगता है कि भैया ये लोग सच में दुख तकलीफ में हैं और परेशान हैं। तो ऐसे लोगों का क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस हम आप लोगों का आंखें जो है खोलना चाहते हैं। जो ऑडियंस गुमराह हो चुकी है, इन लोगों का 420 नहीं जान रही है, तो भैया जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, पब्लिक को सही दिशा दिखाती है और बताती है कि ये ब्लॉगर किस हद तक गिर रही है। तो बस हम लोगों का वही एक छोटा सा मुहिम है कि भैया इस छहितरी के चक्कर में मत पड़िए। ये छहितरी भैया छहितरपना छोड़ेगी नहीं, और मायके में क्या क्या कमाल करके आई, हम आप पूरा सोशल मीडिया सब जान रहा है इस छहितरी का हाल। तो इस छहितरी पे विश्वास मत करिए, इसके आंसुओं पे विश्वास मत करिए। इसके आंसू तो हमको आयोडेक्स वाले आंसू लगते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के टाइम ही इसको आंसू गिरते हैं, इससे पहले इसको आंसू नहीं गिरते हैं। क्या कोई इंसान 24 घंटा रो सकता है? बताइए। ये कह रही है कि मेरे यहाँ का हड्डी दिख रहा है, मेरा यहाँ का हड्डी नहीं दिखता था। बाप रे, तो खाओ पियो ऐश करो, घर पे रहो। सास ससुर 2 बात बोल दिए तो भैया उसको सहन करके रहो। तुम ही एक अनबेली लड़की हो जिसको माँ बाप की बातें बर्दाश्त नहीं होती है, सास ससुर की बातें नहीं बर्दाश्त होती है, तुम किसकी बातें बर्दाश्त करोगे? हाँ बताओ तो जरा। कभी माँ बाप कहे थे कि अपने जो प्यार है उसको घर में छुपा के रखो? कांड तो तुम ही की हो कि भैया अपने प्रेमी को घर में बुलाई थी। अगर प्रेमी घर में नहीं आता तो इतना बड़ा कांड ही नहीं होता। अपने मायकों को तो तुम उजाड़ दी हो, तुम किसकी होगी? ऐसी लड़कियां किसी की नहीं होती है, ना ससुराल की होती है ना मायके की होती है, ये केवल अपनी होती हैं, और इनको बस अपने आप से प्यार होता है, इनको किसी से प्यार नहीं होता है।
ये जिनसे शादी की है मोनू, अरे भैया वो तो महान आत्मा है, वो तो इनसे भी ज़्यादा छहित्तर है। दोनों मिलके अच्छा गेम खेल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं रहने देते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। राधे राधे।